दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में जो 20 क्वेश्चंस रहने वाला है वो कोड रेड के ऊपर रहने वाला है। कोड रेड में इमरजेंसी में क्या क्या करना पड़ता है, फायर कौन कौन के तरीके से होता है, कौन कौन से क्लास होता है उनका, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी CO2 और ड्राई पाउडर, ऑप्शन डी सॉइल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 और ड्राई पाउडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड यू डू इफ योर क्लॉथ कैच फायर। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका क्लॉथ को अगर फायर लग गया है, आग ने पकड़ लिया है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रन टू कूल डाउन, ऑप्शन बी स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, ऑप्शन सी फैन द फ्लेम, ऑप्शन डी यूज सैंड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए रन टू कूल डाउन ए राइट आंसर नहीं होगा। फैन दी फ्लेम, फ्लेम को अगर आप हवा देंगे तो वो और भी ज़्यादा भयानक तरीके से उभर उठेगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। आपको पहले खड़ा होना है, उसके बाद आपको मिट्टी में लैंड में सो जाना है एंड उसके बाद रोल करना है अपने आप को। तो इस तरीके से अपना क्लॉथ में जो फायर लगा है उसको आप बुझा सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर एंड क्लॉथ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लास बी, ऑप्शन बी क्लास ए, ऑप्शन सी क्लास डी, ऑप्शन डी क्लास सी। देखिए फायर किस चीज़ में लगा है उसके ऊपर डिपेंड करके फायर को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। देखिए आग अगर लकड़ी में या पेपर में या फिर क्लॉथ में लगा है तो उसको क्लास ए में बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्लास ए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ऑप्शन ए कीपिंग द फ्यूल नियर द फायर, ऑप्शन बी pouring chemical liquid in the fire, option C increasing the temperature of the material, option D eliminating any one of the cause factor for the fire। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, एलिमिनेटिंग एनी वन ऑफ द कॉज फैक्टर फॉर द फायर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टाइप ऑफ फायर इज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड सडन आउटब्रेक। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फायर ऑन वुड, ऑप्शन बी फायर ऑन क्लॉथ, ऑप्शन सी फायर ऑन मेटल्स, ऑप्शन डी फायर ऑन लिक्विड गैस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से टाइप का फायर में ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फायर ऑन लिक्विड गैस। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू डिस्कवर ए फायर इन अ पेशेंट केयर एरिया। ऑप्शन ए ट्राई टू पुट इट आउट इमीडिएटली, ऑप्शन बी directly call the fire department, option C turn off all the equipment, option D rescue patient in immediate danger then pull the alarm and alert other। तो फर्स्ट स्टेप क्या रह जाएगा जब आप एक फायर को देखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन डी रेस्क्यू पेशेंट इन इमीडिएट डेंजर देन पुल दी alarm and alert other। Question number 7, the acronym RACE stand for
ऑप्शन ए रन, अलार्म, कॉल, एग्जिट। ऑप्शन बी रेस्क्यू, अलर्ट, कॉन्फाइन, एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। ऑप्शन सी रिपोर्ट, एक्शन, कंट्रोल, इवैक्यूएट। ऑप्शन डी रेज, एक्ट, कॉल, एस्केप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेस्क्यू, अलर्ट, कॉन्फाइन, एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। देखिए ये जो क्वेश्चन था एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो था, ये मेडिकल प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पैरामेडिकल के लिए हो या फिर टेक साइड का हो या फिर नर्सिंग के साइड का हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसे तरीके का जो क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे तरीके से देख के जाना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पी इन पास स्टैंड फॉर? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट, ऑप्शन बी पुश, ऑप्शन सी पुल, ऑप्शन डी प्रेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर इमरजेंसी एग्जिट इन अ हॉस्पिटल? ऑप्शन ए लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी क्लियरली मार्क्ड एंड केप्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड, ऑप्शन सी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसीज, ऑप्शन डी ओनली फॉर स्टाफ यूज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लियरली मार्क्ड एंड केप्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड। आप में से जो लोग हॉस्पिटल में काम किया है वो लोग फायर एग्जिट तो देखा ही होगा। फायर एग्जिट का रास्ता पूरा क्लियर रहता है एंड वो अलग अलग दिशा में डायरेक्शन देके वो मार्क किया हुआ रहता है कि कौन से दिशा से आप लोग फायर एग्जिट से निकल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीट, ऑप्शन सी फ्यूल, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। किसी एक भी चीज़ को ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल में से आप लोग अगर हटा देंगे तो फायर को रिड्यूस करना पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी लिक्विफाइड केमिकल, ऑप्शन सी वाटर फील्ड, ऑप्शन डी हेलन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेलन। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए स्पेशलाइज करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप you should take when you discover a fire in a building? Option A, attempt to extinguish the fire. Option B, call emergency services. Option C, evacuate the building immediately. Option D, activate the fire alarm. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्टिवेट दी फायर अलार्म। देखिए आग देखने के बाद फास्ट काम जो होता है वो फायर अलार्म को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मेटल कोम अंडर व्हिच क्लास ऑफ फायर? ऑप्शन ए क्लास बी, ऑप्शन बी क्लास सी, ऑप्शन सी क्लास डी, ऑप्शन डी क्लास ए। तो मेटल कोम क्लास डी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। देखिए क्लास ए का फायर किस में होता है? वुड, रबर, पेपर, इसमें आग लगने से क्लास ए का होगा। क्लास बी का क्या होगा? ऑयल बेस्ड पेंट या फिर गैसोलीन, इस अल्कोहल इसमें रखने से। क्लास सी का क्या होगा? अगर एलपीजी जैसे लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस रहता है इसमें अगर फायर लग जाए तो एक क्लास सी का फायर हो जाएगा। एंड क्लास डी में क्या हो जाएगा? अगर मेटल में फायर पकड़ ले तो
उसको हम लोग क्लास डी का फायर मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम या फिर टाइटेनियम या फिर कोई भी मेटल में अगर फायर लग जाए तो उसको हम लोग क्लास डी का फायर मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कलर्ड बैंड डिनोट द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी व्हाइट, ऑप्शन डी ब्लैक। तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, ऑप्शन बी रेड होगा राइट आंसर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर? ऑप्शन ए हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी कार्बन क्लोराइड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्विशर। देखिए फोम एक्सटिंग्विशर को कभी भी इलेक्ट्रिकल बेस फायर में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इससे फायर और भी ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए पेशेंट क्लॉथिंग कैच फायर द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट देम टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए रन टू द नियरेस्ट एग्जिट, ऑप्शन बी ड्रॉप टू द फ्लोर, कवर देयर फेस एंड रोल, ऑप्शन सी ट्राई टू स्मूदर द फ्लेम विथ ए ब्लैंकेट, ऑप्शन डी शाउट फॉर हेल्प एंड वेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रॉप टू द फ्लोर, कवर द फेस एंड रोल, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी बोला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फायर प्रिवेंशन मेजर in healthcare? Option A keeping oxygen tank near bed, option B regular maintenance of electrical equipment and proper storage, option C blocking halfways with supplies, option D using light as tool। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड प्रॉपर स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी गोल व्हेन यूजिंग द पास टेक्निक फॉर ए फायर एक्सटिंग्विशर? ऑप्शन ए टू क्विकली पुट आउट द फायर बाय एमिंग एट द बेस, ऑप्शन बी increase the fire heat, option C removing one element of the fire triangle, option D create a larger explosion। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू क्विकली पुट आउट द फायर बाय एमिंग एट द बेस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन शुड ए नर्स नॉट attempt to use a fire extinguisher? Option A the fire is small and continued, option B the fire department has been called, option C the nurse does not have a clear evaluation path behind them, option D the nurse is trained in using the pass method। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द प्राइमरी गोल ऑफ द रेस प्रोटोकॉल फर्स्ट स्टेप रेस्क्यू इज, ऑप्शन ए टू पुट आउट द फायर इमीडिएटली, ऑप्शन बी टू अलर्ट द फायर डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी टू रिमूव पीपल फ्रॉम द इमीडिएट डेंजर, ऑप्शन डी टू कॉन्फाइन द फायर स्प्रेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू रिमूव पीपल फ्रॉम इमीडिएट डेंजर। कोड रेड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं मेरा यूट्यूब चैनल के क्विज ऑप्शन में देने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इसके बाद कौन से हॉस्पिटल कोड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में लिख देना। एंड जिस कोड के ऊपर कमेंट ज़्यादा आएगा उसको लेके मैं अगला प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा, तो कमेंट जरूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।